गांव सोनापुर के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहते हैं कि यह मंदिर 100 साल पुराना था और उसकी सबसे बड़ी पहचान थी वहां टंगी अधूरी घंटी। वो घंटी न पूरी थी, न टूटी हुई, उसका आधा हिस्सा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने काट दिया हो। दिन में मंदिर शांत रहता, लेकिन आधी रात को वह घंटी अपने आप बस उठती थी। ना वहां कोई पुजारी होता, ना कोई भक्त, फिर भी उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी, टन टन टन। गांव वाले डरते थे। कुछ कहते यह भूत प्रेत का खेल है, कुछ कहते यह स्वयं भोलेनाथ का संकेत है। एक दिन गांव का एक युवक गोपाल, जो बहुत भक्तिमान था, उसने निश्चय किया, मैं आज रात मंदिर में रहूंगा और देखूंगा कि ये घंटी खुद कैसे बजती है। रात का समय हुआ। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल छाए थे। गोपाल मंदिर के कोने में बैठ गया, दीपक जलाकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने ध्यान करने लगा। मध्यरात्रि हुई। अचानक मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला। घंटी अपने आप हिलने लगी और फिर वही मधुर आवाज सुनाई दी, टन टन टन। गोपाल के शरीर में रोमांच भर गया। उसने साहस जुटाकर आंखें खोलीं और जो दृश्य उसने देखा वह उसकी आत्मा को हिला गया। मंदिर के गर्भगृह में एक वृद्ध साधु का प्रकाशमय रूप प्रकट हुआ। वह साधु बोले, बेटा, यह घंटी अधूरी इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन का एक अधूरा कार्य इससे जुड़ा है। गोपाल ने कांपते हुए पूछा, महाराज, कौन सा अधूरा कार्य? साधु बोले, मैं इस मंदिर का पुजारी था। एक दिन गांव में महामारी फैली थी। मैंने वचन दिया था कि अगर गांव के लोग बच गए तो मैं भगवान शिव के नाम पर यह घंटी पूरी कराऊंगा। परंतु महामारी के बीच ही मेरी मृत्यु हो गई। घंटी अधूरी रह गई और मेरा वचन भी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, महाराज, अब मैं यह वचन पूरा करूंगा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को सब बताया। गांव के लोग पहले तो चकित रह गए, लेकिन फिर सबने मिलकर उस अधूरी घंटी को नया रूप दिया। उस दिन के बाद आधी रात को वह घंटी कभी अपने आप नहीं बजी, लेकिन हर सुबह जब भी कोई भक्त उस घंटी को बजाता तो मानो वह साधु की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती थी। कभी कभी अधूरी चीजें भी भगवान की योजना का हिस्सा होती हैं। बस हमें उनमें छिपे संदेश को समझना होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।